उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुनक़िद हुनर हाट का इस बार थीम है आत्मनिर्भर भारत। इसके तहत रियासत और दूसरी रियासतों से मुतादिद लोग आए हैं, कारोबारी लोग आए हैं, दस्तकार आए हैं, जो अपने हाथों से सामान बनाते हैं वो आए हैं। लेकिन इस बार चूँकि भीड़ कम है तो इसलिए तवक्को की जा रही है कि हर बरस की तरह उनका बिज़नेस इस बार कितना अच्छा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर मुतादिद दिलचस्प मनाजिर, स्टैचू या दीगर सामान यहाँ पर लगाए गए हैं, वो काबिल दीद हैं और लोग उससे खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पे यूनिक चीज़ें हैं और बहुत से अच्छा है और इन्जॉय के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हमें इन्जॉय जोकर हैं और जो हमें बहुत एंटरटेन कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट यूनिक एंड बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे आर्ट के लिए और प्राइसेस भी इतने हाई नहीं है। तो बेस्ट चीज़ यहाँ आती है, यहाँ पे हमको हर एक स्टेट का उनकी जो बहुत फेमस चीज़ें हैं, जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, उनकी हैंडमेड चीज़ें, जो उनकी आकृति है ना, उसको दर्शाया गया है, वो चीज़ हाईलाइट की गई। क्योंकि ऐसी चीज़ें ना हम लोग को हर जगह नहीं मिलती है, हम लोग को ढूंढना पड़ता है। और ये फेस्ट हमको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको हर एक कल्चर की चीज़ें मिलेंगी और हर एक कल्चर से रिलेटेड आपको उनकी जो उन्होंने क्राफ्ट किया है वो देखने को मिलता है। और उनके बिहेवियर से भी हम लोग बहुत चीज़ें पता चलती है कि ऐसे ऐसे स्टेट में ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक हमारे इंडिया के उसको मतलब बढ़ावा देता है, हम लोग के पैशंस को, हम लोग के जो अंदर के इनर के जो क्या कहते हैं क्रिएटिविटी है, उसको एम्ब्रेस करता है। तो ये चीज़ें थी लखनऊ में। सर अभी तक तो कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, मगर हाँ ये है कि अब एंड हो रहा है, अब शायद हो जाए कुछ। मगर उतना कारोबार किस परेशानी से गुजर रहा है? हाँ बस कारोबार बहुत अभी सही नहीं चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अगले साल लगा था तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, इस वजह से अभी इस साल थोड़ा कम रिस्पांस मिल रहा है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल बहुत अच्छा रिस्पांस है और जिस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वालों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे पहले देहरादून था, उससे पहले रामपुर था, तो उससे क्राफ्टमैनों को बहुत राहत मिली है सर। क्योंकि इवेंट से ही हमारा काम होता है सर, तो 1-1.5 साल हमने बिना इवेंट के बहुत ख़राब वक्त गुजारा है। लेकिन ऊपर वाले की शुक्र से दोनों ही इवेंट अच्छे गए हैं और ये थर्ड इवेंट है लॉकडाउन के बाद, और तीनों ही बहुत अच्छे सुपर डुपर गए हैं और क्राफ्टमैनों को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है सर। हमने जो है इसका बेस जो लिया है वो सर रोटा आयरन के ऊपर लिया है। फिर उसके बाद जो है इसमें हमने हैंगिंग लैंप्स बनाए हैं, फेरी लाइट्स बनाए हैं। एक्चुअली लखनऊ में पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और ये लोग रेस्पॉन्स भी अच्छा किया, एडवर्टाइज किया, पब्लिक भी बहुत आता, खरीद भी कर रहे हैं। बात क्या, लॉकडाउन में आदमी बहुत बढ़ गया था, अभी धीरे धीरे शुरू हो गया और बाहर निकलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद पब्लिक को देता मैं। किस तरीके के सामान आप बना रहे हैं, बेच रहे हैं? सर एक्चुअली कि हम लोग खुद आर्टिसन हैं, हम लोग खुद सामान बनाते हैं। हम लोग को जो सामान बनाता है ये अगर बाहर से आप खरीद करेगा, हम लोग को लेके जो खरीद करता है उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। और ये हुनर हाट में जो कस्टमर खरीद करेगा, जो स्टाइल से खरीद करेगा, और रेट कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? खुद सब आर्टिसन है और उसमें अगर 1-2 रुपये ज़्यादा भी जाएगा तो आर्टिसन को खुद गाँव का आर्टिसन को मिलेगा। गरीब आदमी लोग काम करता है, तो उसके लिए सरकार जो किया वो धन्यवाद बहुत सरकार के लिए। दिलचस्प ये भी है कि यहाँ पर 1857 की जंग आज़ादी में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था उनकी भी मुजस्समे, मूर्तियाँ और तमाम चीज़ें, कौकुरी कांड वगैरह दिखाया गया है, जिससे नौजवान नस्ल न सिर्फ उन तमाम वाक़यात को देख कर के तसव्वुर कर सकती है कि किस तरीके से जंग आज़ादी में लोगों ने जद्दोजहद की, बल्कि उन तमाम चीज़ों को देख कर के सबक भी और मुल्क के तहत जो जज्बा होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं बेदार हो रहा है। तो फ़िलहाल हुनर हाट के प्रोग्राम में कितना लोगों का बिज़नेस होता है, किस कदर ये दिलचस्प हो सकता है, अभी कुछ दिन और बचे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ पर भीड़ जो होनी चाहिए वो नहीं नज़र आ रही है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।